प्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई विरार में कोरोना की गति कम हुई है परंतु खत्म नहीं हुई। ऐसे में वैक्सीन सेंटर की बात करें तो अब तक 50% से भी कम लोगों को यहां वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि वसई विरार मनपा क्षेत्र की आबादी लगभग 28 से 30 लाख है। ऐसे में मनपा के इस ढुलमुल रवैये के खिलाफ भाजपा के मनोज बारोट ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मनोज जी, जैसे कि वसई विरार में कोरोना कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ, वहीं वैक्सीन को लेकर बहुत समस्याएं आ रही, क्या कहेंगे? देखिए 16 जनवरी से पूरे देश भर में वो कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया गया था। आज हम लोग रोज देखते हैं कि केंद्र सरकार के आंकड़े जब आते हैं, आपने अभी देखा होगा कि 3 दिन पहले करीबन 3 दिन के अंदर 2 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। वही हमारा महाराष्ट्र राज्य बोलता है कि हम टीकाकरण में सर्वप्रथम है। वही महाराष्ट्र राज्य का वसई विरार आज 6 महीने के बाद भी टीकाकरण के लिए आज यहाँ की जनता तरस रही है। इसीलिए ये जो है परिस्थिति यहाँ पे मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपनी वसई विरार महापालिका रोज शाम को उनका प्रेस नोट निकालती है, तो उनका रहता है कि इतना टीकाकरण हुआ, इतना हुआ और हर हफ्ते में एक तो गिने चुने हमारे पास सेंटर है, उसमें से हफ्ते में 4 दिन तो सेंटर बंद रहते हैं। तो और हर दिन शाम को फिर एक प्रेस नोट आती है, आज एक केंद्र छोड़ के बाकी के केंद्र बंद रहे। मतलब उनकी हर शाम को यही मनहूस खबर सुनने को मिलती है। आज उन्होंने दिखाया कि कुछ करीबन 2,40,000 यानी 6 महीने के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर 2,40,000 का वैक्सीनेशन हुआ है। उसमें भी सेकंड डोज पकड़ गए, यानी एक्चुअली देखने को जावे तो हार्डली 1,80,000 का ये वैक्सीनेशन हुआ है फर्स्ट डोज। हमारी वसई विरार की जनता करीबन 28 से 30 लाख की आबादी है। अगर इस गति से अगर ये लोग काम करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कब खत्म होगा? मैं आपके माध्यम से हमारी सोई हुई प्रशासन को ये भी बताना चाहता हूँ कि कहीं ऐसे नौकरियात वर्ग है कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिलता है तो उनको जॉब नहीं मिल रहा है वहाँ, क्योंकि बोला जाता है नो वैक्सीनेशन नो जॉब। तो अगर हमारी महापालिका अगर लोगों को वैक्सीनेशन देने में सक्षम नहीं है तो कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटलों को उसकी ये दिया जाए कि भाई उसको परमिट करो आपकी प्राइवेट, तो लोग जो जॉब पे जाने वाले हैं कम से कम अपनी जेब से खर्चा करके वो करेंगे। भले मोदी जी तो इतना चिल्ला चिल्ला के मुफ्त में दे रहे हैं लेकिन इनको कुछ पड़ी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से उनको बोल रहा हूँ कम से कम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो परमिट करो आप लोग। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 115 वार्ड है। हाँ, आप ऐसा कुछ सुझाव देना चाहेंगे मनपा को कि 115 वार्डों में मनपा कुछ ऐसा सिस्टम करे कि हर वार्ड में वैक्सीन सेंटर बने और वार्ड वालों को सुझाव मिले? हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजन नायक जी ने आज से 1 महीने पहले ये सुझाव दिया हुआ है, लेकिन हमारी महापालिका के जो अधिकारी है, आपको पता है कि यहाँ महाराष्ट्र सरकार में जो हमारे यहाँ पे प्रशासक बैठा है, तो क्या होता है महाराष्ट्र सरकार की जो वसूली की गैंग है, तो शायद हो सकता है कि हमारे कमिश्नर को भी कुछ टारगेट दिया होगा, तो कमिश्नर उसमें व्यस्त होगा, लोगों की सुनने को उसके पास टाइम नहीं है। अगर आगे भी मनपा का यही रवैया रहा तो भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? मैं इसमें आपको एक जो मेरी रणनीति तो मैं बताता हूं, लेकिन साथ में मैं मनपा को ये भी एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। जिस तरह से आप शाम को आंकड़े देते हो ना, इतना वैक्सीनेशन हुआ, उसके साथ साथ एक बार ये भी बताओ कि कितना वैक्सीनेशन बाकी है। और जो रहा हमारा आगे का जो रवैया ये रहेगा कि हमारी आज भी मांग है, मैं महापालिका के कमिश्नर को लिखित पत्र कल लिखूंगा, उनको 7 दिन का टाइम दूंगा कि 7 दिन के भीतर हमारी लोक संख्या के हिसाब से सेंटर बढ़ाओ और वैक्सीनेशन उपलब्ध कराओ, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए रास्ते पे उतरेगी। मनोज जी, कुछ वैक्सीन सेंटर पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसको लेके भी हमने लिखित पत्र दिया था कि कुछ ऐसे सेंटर है जहां पे पूरी तरह से मतलब वहां पे वो अड्डा जमा के बैठे हैं, जो राजनीति यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, कि उनके ही लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है। लोग सवेरे 4 बजे से लाइन लगा के बैठते हैं और उनको जब नंबर उनका आता है तब बोला जाता है कि वैक्सीन नहीं है। तो इसीलिए मनपा प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। लोगों को 4 बजे से बैठे वो नहीं लेते और उनके लोगों को आके पीछे के दरवाजे से वैक्सीन करके चले जाते हैं, तो खास ध्यान देने की जरूरत है वहाँ पे।